किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वो अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचता था। वो रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वो शाम तक अपने घर वापस आ जाता। एक सुबह वो अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गांव में टोपियां बेचने के बाद वो दूसरे गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया था। रास्ते से गुजरते हुए एक जंगल पड़ा। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। व्यापारी बहुत थका हुआ था। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया और उस पेड़ के पास गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोपी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई बंदरों ने टोपियों को हाथ में भी पकड़ रखा था। बंदरों की उछल कूद से जब शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। सभी बंदर हाथों में टोपी लिए व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे समझ आ गया कि उसकी टोपियां इन बंदरों के हाथ लग गई हैं। वो बहुत परेशान हो गया और सोच में पड़ गया कि अब उसका कितना नुकसान होने वाला है। ऐसा सोचते हुए वो अपना सिर खुजाने लगा। उसे सिर खुजाता देख बंदर भी अपना सिर खुजाने लगे। ये देखकर व्यापारी को गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने सिर पर अपना हाथ तेजी से मारा। अब बंदर भी अपने हाथों से अपने अपने सिर पर तेजी से मारने लगे। बंदरों को ऐसा करता देख व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिससे वो अपनी टोपियां वापस ले सकता था। उसने अपनी जेब से अपनी टोपी निकाली और अपने सर पर पहन ली। बंदरों ने भी झट से अपने हाथ में पकड़ी हुई टोपियां सिर पर पहन ली। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी हुई टोपी को जोर से जमीन पर फेंक दिया। अब बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारी और अपने अपने सिर पर पहनी हुई टोपियां जमीन पर जोर से फेंक दी। व्यापारी की तरकीब काम कर गई। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की और अपनी टोकरी में भर दी और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में समझदारी से काम लेना चाहिए। याहू टून्स। एक समय की बात है, किसी तालाब में एक सुंदर सा बगुला रहता था। तालाब की मछलियाँ उससे बहुत नफरत करती थीं, लेकिन उसे मछलियाँ बहुत पसंद थीं। समय के साथ बगुला बूढ़ा हो रहा था। उसकी नजर और पकड़ दोनों ही कमजोर हो रही थी। अरे ओ, ये मछलियाँ मेरी पकड़ से छूट कैसे जाती हैं? क्या करूं? अब तो पेट भी नहीं बढ़ता। अरे अरे, उधर मत जाओ, वहाँ बगुला बैठा है। अरे डरो मत, ये बगुला तो अब बुढ़ा हो गया है। जैसे ही वो मुझे पकड़ने की कोशिश करता है, मैं छलांग लगाती हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे। मछली अरे 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 ओ, फिर से छूट गई। बगुला अक्सर गिर जाता और मछली उसके हाथ से निकल जाती। देखा तुमने, हमें उस बगुले से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब तो मछलियाँ भी बगुले के आसपास तैरती रहती, लेकिन वो एक मछली भी पकड़ नहीं पाता था। अरे इस बुढ़ापे ने तो मुझे परेशान ही करके रख दिया है। 2 दिन से मैं भूखा हूँ, एक भी मछली पकड़ में नहीं आई। क्या करूँ? अब मुझे उपाय आया है। बगुला उदास चेहरे के साथ तालाब के किनारे एक पत्थर पर आकर बैठ गया।
और मछलियों के बहुत पास आने पर भी शिकार नहीं कर रहा था। बगुले को उदास देखकर एक बड़ा सा केकड़ा उसके पास आया और पूछने लगा, कैसे हो बगुला भाई? क्या हुआ? बहुत उदास दिख रहे हो। अब क्या बताऊं केकड़ा भाई, इस तालाब के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? हाँ, लेकिन अब क्या बताऊं तुम्हें? बताओ बताओ, मैं भी इसी तालाब में ही तो रहता हूँ। तालाब से जुड़ी कोई भी बात मुझे भी पता होनी ही चाहिए। अच्छा अच्छा, तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। कल शाम को कुछ लोग इस तालाब के पास आए थे। मैंने चुपके से उनकी बातें सुन ली। वो कह रहे थे कि वो इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और फिर इस पर खेती करने लग जाएंगे। अरे 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 अरे, ये क्या कह रहे हो बगुला महाराज? ये तो वाकई में बहुत बुरी खबर है। मैं अभी सबको बताता हूँ। ओहो, अब हम मारे जाएंगे। हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? तालाब के सभी प्राणी ये सुनकर परेशान हो गए और सोचने लगे, अब हम क्या करें? तभी बगुला बोला, घबराओ मत तुम सब, मेरे पास एक रास्ता है। ओहो, सच में? हाँ सच में। वो क्या है ना, इस बुढ़ापे में ये बगुला महाराज थोड़े पुण्य कमा ले, जीवन संवर जाएगा। रास्ता ये है कि जंगल के पहाड़ के उस पार एक बहुत बड़ा तालाब है। अगर तुम सब चाहो तो मैं तुम सबको एक एक करके उस तालाब तक पहुंचा देता हूँ। हाँ हाँ, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो बगुला भाई, हमें बचाओ। अब बगुले ने कुछ मछलियों को अपनी चोंच में लिया और पहाड़ की तरफ चल पड़ा। लेकिन पहाड़ को पार करके तालाब पर जाने की जगह वो पहाड़ पर ही रुक गया और उन मछलियों को वहाँ खा गया। मजा आ गया। वाह 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 वाह। आखिरकार इन स्वादिष्ट स्वादिष्ट मछलियों से मेरा पेट तो भर ही गया। अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जब बगुले की नींद खुली तो वो वापस तालाब की ओर उड़ चला। ऐसा करते करते उसे बिना किसी मेहनत के मछलियाँ खाने को मिल जाती। फिर एक दिन, सुनो सुनो बगुला भाई, मुझे भी उस तालाब के पार ले चलो। अच्छा, तुम्हें भी जाना है? ठीक है, अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। अगले दिन सुबह सुबह बगुला केकड़े को लेकर चला। कुछ दूर आने पर, अरे केकड़े भाई, मैं बहुत थक गया हूँ। कुछ देर इस पहाड़ी पर आराम कर लूं, फिर आगे चलते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा आराम कर ही लेते हैं। पहाड़ पर पड़ी मछलियों की हड्डियां देखकर केकड़ा बगुले की सारी चाल समझ गया। ये क्या बगुला महाराज, तुमने तो हमें धोखा दिया है। हाँ, तो मैं क्या करता? भूखा मरने से तो अच्छा है ना कि मैं तुम सबको धोखा दे दूं। चलो अब ज्यादा मत बनो, क्योंकि आज तो ये बगुला महाराज तुम्हारी दावत करने वाला है। केकड़ा पहले तो डर गया,
पर उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। अपने पंजों से उसने बगुले का गला दबा दिया। फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ पहाड़ से नीचे उतरा और तालाब पर पहुंचकर उसने पानी में रहने वाले अपने साथियों को सारी बात बता दी। सभी ने उसकी बहादुरी की तारीफ करी। अरे केकड़ा भाई, आपने तो हमारी जान बचा ली।